नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द आर्या एकेडमी में। मैं मुरली सर। हम लोग कक्षा 10 के 4th चैप्टर हिंदी मीडियम साइंस की बात कर रहे हैं। आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं पर्यावरण संवर्धन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। संवर्धन का मतलब या कंजर्वेशन का मतलब ये है कि पर्यावरण को बचाने का जो उपाय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या पर्यावरण को जो बचाना करते हैं उसी को हम लोग संवर्धन या कंजर्वेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसके पहले भी देख लिए पर्यावरण क्या है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें जो पर्यावरण होता है, जो हम लोगों की साइकिल चलती है, हम लोग कैसे देखें, उसमें उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक भक्षक होता है, द्वितीयक भक्षक होता है, तृतीयक भक्षक होता है, फिर डिकम्पोजर होते हैं। तो ये चीज़ों को हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया। आज हम लोग पर्यावरण संवर्धन की बात करने चल रहे हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पर्यावरण पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं। जो हम लोगों का पर्यावरण है, इस पे कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, प्रभाव डालते हैं और कैसे डालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो पर्यावरण होता है इसमें दो प्रकार के घटक होते, एक तो प्राकृतिक घटक होते हैं और एक मानव निर्मित होते हैं। एक को हम लोग और कह सकते हैं बायोटिक, जो कौन से होते हैं, जीवित लिविंग होते हैं, और एक अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। ये घटक क्या होते हैं, पर्यावरण में पाए जाते हैं। अब इन्हीं के साथ कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई समस्या होती है, कुछ कम होता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, अनबैलेंस जहाँ पे हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि उस पर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा। किसका, ये या तो प्राकृतिक का पड़ेगा या तो फिर मानव निर्मित का पड़ेगा, दोनों का और कैसे पड़ सकता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाए, कुछ चीज़ें कम हो जाए, तो ये हो सकता है। दूसरा दिया है बच्चों, पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई तो क्या होगा। अगर पर्यावरण में जो भक्षक हैं, भक्षक हमने देखा था, प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक, अगर इनकी सतत लगातार वृद्धि हुई, ज़्यादा हुई, तो क्या होगा। जब इनकी संख्या में वृद्धि होगी, जो उत्पादक होगा उसकी संख्या में कमी आ जाएगी। जब उत्पादक की संख्या में कमी आ जाएगी तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि इनको जीने के लिए ये अनबैलेंस्ड अब होने लगा। अब इनका जीना यहाँ पे सरवाइव करना समस्या हो जाएगी। तो ये अनबैलेंस्ड होता है पर्यावरण में। ठीक। तीसरा दिया है, नदी के किनारे पट्टी भागों में बड़े बड़े कारखाने स्थित किए गए तो नदी की इस परिसंस्था पर उसका क्या परिणाम होगा। अगर नदी के किनारे हम लोग बड़े बड़े कारखाने स्थापित करेंगे तो उन कारखानों से निकलने वाले जो वेस्टेज होंगे, अनयूज वाले प्रोडक्ट्स होंगे, हार्मफुल हानिकारक पदार्थ होगा, वो पानी में जल में आएगा। तो जल की जो परिसंस्था होगी उस परिसंस्था के ऊपर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसमें पाई जाने वाली मछलियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, लिविंग और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, तब पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है। देख लीजिए, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक क्या है भैया। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं पर्यावरण में पाए जाने वाले जो गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, नियॉन हो गया, ये गैसें हो गई। फिर प्लांट्स हो गए, हिल्स हो गए, रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक, जिसको हमको नेचर ने दिया है, या जिसको हम यूं कह लें कि जिसको हमें गॉड ने दिया है, वो किसका, कैसे घटक है, प्राकृतिक घटक होते हैं। और कुछ मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक क्या है, जैसे हमने पॉन्ड्स बनाया है, जैसे हमने बगीचे का निर्माण किया है, जैसे हमने खेती की, कृषि की जो फसल की फील्ड होती है, क्रॉप की
फील्ड होती है जो उसको हमने बनाया, ये क्या है, मानव निर्मित होती है। अगर इसमें ये सब क्या है, पर्यावरण में अनेक घटक समाविष्ट, अनेक घटक हैं, तो ये क्या है, कंपोनेंट्स ही तो हुए। जैसे पर्यावरण के कंपोनेंट्स गैसें हो गई, फिर जल हो गया, ये सब किसके घटक हो गए। हम लोग जो कृषि की खेती वाला जो फील्ड बनाते हैं, हम लोग जो बगीचा बनाते हैं, हम लोग जो तालाब बनाते हैं, और ये हम लोग जो बना लिए कल कारखाना बना लिए, ये भी क्या हो गए, ये प्राकृतिक घटक हो गए। हम लोग ये सॉरी ये हम अप्राकृतिक घटक जिसको मानव निर्मित कहेंगे वो हो गए। और ये सब किस में जुड़े जाते हैं भैया, ये पूरा पर्यावरण में जुड़े जाते हैं। और इनमें अब कहीं भी कोई अनबैलेंस असंतुलन का निर्माण होता है तो उसका असर, उसका परिणाम जो होता है उनके घटकों के ही मुख्यतः जैविक घटकों के अस्तित्व पर होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे हम लोगों का जो ये एटमॉस्फेयर है, इसमें 78% नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए, 21% ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से पर्यावरण होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास कल कारखाना फैक्ट्रीज ज़्यादा हो जाए, धुआं ज़्यादा निकलने लगेगा, हम लोग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेगा। तो जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो संख्या होनी चाहिए 0.03%, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही ये बढ़ जाएगी पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, बरसात कम हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी, कभी ठंडी कम हो जाएगी, कभी बरसात कम हो जाए, मतलब जो ये प्राकृतिक वो हैं जो साइकिल है उसमें क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को बढ़ा दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देंगे या नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दो, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये किसका, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, मुख्यतः जैविक जो जीवित घटक हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये क्या है, जीवित घटक हैं, इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। इससे यह ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक हैं। इन चीजों को देखते हुए, किसी चीज को बढ़ाने से किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इन चीजों को देखते हुए हमको ये मतलब पता चल रहा है कि जो पर्यावरण के जो मुख्य घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक घटक और दूसरे को बोलते हैं मानव निर्मित घटक। तो आपको पता है कि प्राकृतिक घटक क्या है, मानव निर्मित घटक क्या है। आइए यहाँ देखते हैं, निरीक्षण कीजिए तथा जानकारी लिखिए। आपके आसपास के पर्यावरण, आपके आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई प्रवाह तालिका को पूर्ण कीजिए। नीचे एक तालिका दी गई है, हम लोगों को उसको कंप्लीट करना है। आइए कंप्लीट करते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक। तो पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक हमने बताया दो प्रकार के, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक क्या क्या हैं, जो पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं। जैसे भूकंप, भूकंप आ जाएगा, जैसे भूकंप आया वो क्या करेगा, जो बिल्डिंग्स हैं, रॉक्स हैं, इनको क्या कर देगा, तोड़ देगा, तोड़ने का काम करेगा। तो ये क्या किया, जो पर्यावरण है उसके ऊपर प्रभाव डाला, ये प्राकृतिक घटक है। जैसे तूफान आ जाए, बहुत तेजी से हवा चले, जो पेड़ पौधे हैं उनको तोड़ देगा, प्राकृतिक घटक को नुकसान पहुंचा दिया ना। सुनामी आ जाए, लहरों में जो समुद्र की लहरें हैं तोड़ फोड़, उसमें बहुत उफान आ जाए तो समुद्र के किनारे पाए जाने वाली जो बस्ती होगी, जो पेड़ पौधे होंगे, जो जीव जंतु होंगे, सबके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। जंगल में आग लग जाए, ये क्या हो जाएगा, जंगल तो जंगल में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होंगे जल जाएंगे, जो जानवर होंगे जल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक घटक हो गए। प्राकृतिक घटक जो कि जैसे भूकंप हो गया, जंगल की आग हो गई, सुनामी हो गया, तूफान हो गया और चक्रवात हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक घटक है जो पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। मानव निर्मित घटक, जैसे जंगल को तोड़ना, अगर हम लोग जो कोई जंगल है या पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, हम लोग नदियों के किनारे जो बालू के चक्कर में उसका खनन करते हैं, उससे क्या होता है, नदी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो ये हम लोग
कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स गाड़ी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, और कल कारखाने हम लोग ज़्यादा बना रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है और वो क्या कर रही है, प्रकृति को क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, जंगल तोड़ना, कल कारखाने लगाना, फैक्ट्री लगाना, ज़्यादा व्हीकल्स का गाड़ी मोटर का इस्तेमाल करना, ये सब हमारा नदी के किनारे बालू का खनन करना, पर जो हिल्स हैं पहाड़ों को तोड़ना, जंगल को काटना, ये सब किसका, मानव निर्मित घटक हो गए। ठीक। और भी है, एक बात महात्मा गांधी ने पर्यावरण के बारे में कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है, परंतु किसी का भी लालच पूर्ण करने में नहीं। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी जो है, सब जितने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है। जैसे यहाँ पे जितने लोग हैं उतने लोगों को भोजन मिल जाएगा, किसी न किसी प्रकार से रहने का स्थान मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, कुछ बिल में रहते हैं, कुछ पेड़ पौधों पे रहते हैं, कुछ घर बना के रहते हैं, कुछ गुफा बना के रहते हैं। उनके लिए इतनी पृथ्वी के पास इतनी जगह है, कहीं ना कहीं उनको घर गुफा जगह मिल जाएगी और उनको भोजन भी मिल, किंतु किसी का लालच पूर्ण करने में नहीं। अब लालच हो जाए, पता चले हमारे पास एक घर है तो हमको लगा नहीं यार, बगल वाले ने बड़ा घर बना लिया तो उसने 500 स्क्वायर फीट में बनाया, हम 5000 में बनाएंगे, तो वो भी कहेगा चलो इसने 5000 बना, मैं 5 लाख में बनाऊंगा। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो फिर सबके लालच हो जाएगा, उस लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक। तो ये बात हो गई कि हम लोग प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक की बात की। आगे देखते हैं भैया। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई हैं। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम, जैसे प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाएं, अभी हमने देखा कभी कभी सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम, मानव निर्मित हम लोग कल कारखाने जो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, उससे जो स्मोक से निकल रहा है धुआं, हम लोग जो गाड़ी मोटर से जो धुआं निकाल रहे हैं, उसके जो परिणाम है, उसके दुष्परिणाम से जो पर्यावरण की समस्याएं आज देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण की हम लोग देखने को मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण उनमें से एक प्रमुख समस्या है। इससे क्या होगा, पर्यावरण में क्या हो गया, प्रदूषण हो गया है। कैसे हुआ है, सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थ का दूषितीकरण अर्थात उसका प्रदूषण है। अगर कोई भी वस्तु है उसमें हम लोग उसको हम लोग दूषित करें, उसको हम लोग उसका जो रूप है उसका रूप बिगाड़ दें, जो उसका संतुलन है उस संतुलन को बिगाड़ दें, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रदूषण बोल देते हैं। कैसे हम लोग बिगाड़ते कैसे हैं, हमने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों का वातावरण है, इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस जो होगी, नाइट्रोजन गैस याद कर लेना, क्लास 6 में है, एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें कितना परसेंट होनी चाहिए, 78% होनी चाहिए, 78%। ऑक्सीजन कितना होनी चाहिए भैया, 21% होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, 0.03% होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अब क्या करें, ऑक्सीजन की मात्रा को घटा दें। कैसे, जब पेड़ पौधों को काट लेंगे, समुद्र को हानि पहुंचाएंगे, तालाब को पाट लेंगे, तो उसमें जो पाई जाने वाली एल्गी है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, समस्या हुई। अब जैसे इससे कम हुआ, ऐसे ही प्राकृतिक जो उसका वो है जो रेशियो है, वो रेशियो क्या हो गया, अब अनबैलेंस्ड होना शुरू हुआ, दूषितीकरण, वो दूषित हो गया। अब इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वायु प्रदूषण बोल देते हैं। अगर यही प्रदूषण जल के किसी भाग में हो जाए, उसको हम लोग जल प्रदूषण बोल देंगे। अगर यही प्रदूषण ध्वनि के कारण हो जाए, इसी को हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोल देंगे। ऐसे
किसी चीज़ का जो बैलेंस, जो पर्यावरण का जो प्रकृति का बैलेंस है, रेशियो है, अगर उस रेशियो को, उस प्रपोर्शन को हम लोग अनबैलेंस्ड कर दें, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रदूषण बोल देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं तथा अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव है। जो पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव है। अर्थात इसका और क्या? हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है भैया, वो मानव के द्वारा या उसके आसपास होने वाले अनावश्यक परिवर्तन जो होते हैं, बदलाव होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण बोल देते हैं। अर्थात जैसे हवा, पानी, जमीन आदि का, जो हवा है, पानी है, जमीन है, इन सब का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में। भौतिक का मतलब क्या हो गया? फिजिकल, जिसको हम लोग बोलेंगे। फिजिकल का मतलब जो पहले मतलब कुछ है, अगर उसको तोड़ करके हम लोग कुछ और बना दें, उसको हम लोग भौतिक बोलेंगे। ठीक। रासायनिक, किसी रसायन, किसी केमिकल के माध्यम से वो परिवर्तन किया जाए, रासायनिक बोल देंगे। ठीक। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन में, ये सब क्या है? रसायन है। इनके माध्यम से कुछ चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर रसायन। तथा जैविक का मतलब जीवित, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इनके द्वारा कोई परिवर्तन किया जाए तो भैया हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार से मानव जैसे इनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो वो अनावश्यक बदलाव होता है, तो उसी को हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक, मानव व अन्य सजीवों के लिए, अन्य सजीवों में पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, घातक ऐसे प्रत्यक्ष का मतलब जो हमको दिखाई देते हैं, तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना है। प्रत्यक्ष जो होता है जिसे हम लोग जो देख रहे हैं, जो परिवर्तन हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अप्रत्यक्ष होता है जिन परिवर्तनों को हम लोग देखते नहीं, धीरे 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 उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्तन बोलते हैं। मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई, अनियोजित शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें बात करते हैं जो जनसंख्या का विस्फोट। जनसंख्या का विस्फोट क्या हो गया कि अब पहले क्या था? पहले जनसंख्या बहुत कम थी, तो ये पर्यावरण भी उसी तरीके से था, शुद्ध था, ज़्यादा थी। अब हम लोग जब जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो भाई हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग भी ज़्यादा करेंगे, हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ भी तो करेंगे, हम लोग और चीज़ों का, पानी का और ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है तो सीमित है ना, ये तो घटने लगेगा ना। रहने के लिए जो जगह है, जो ज़मीन है, हमें और चाहिए, तो हम लोग पेड़ पौधों की कटाई करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। और औद्योगिकरण, हम लोग अपने संसाधनों का, अपने जीवन जीने के लिए, ज़्यादा पैसा के लिए हम लोग क्या करें? औद्योगिकरण करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे। प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस हो गई हैं, प्राकृतिक गैसें हो गई हैं, उनका उपयोग करेंगे। पानी का उपयोग करेंगे। जो झील, झरना, समुद्र है, इसका भी हम लोग कहीं न कहीं दुरुपयोग करेंगे। और जंगल की कटाई, हम लोग अपने खेती के लिए, अपने घर बनाने के लिए पेड़ पौधों, जंगल की कटाई करेंगे। अनियोजित शहरीकरण करेंगे आदि कारणों। और जब ये सब चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उसमें प्रभाव पड़ेगा। उसका जो रेशियो है, जो उसका बैलेंस है, चाहे वो वातावरण का गैसें हों, चाहे जल में जो हाइड्रोस्फीयर होता है, जल में पाए जाने वाले
जीव जंतु हों, उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियां हों, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रदूषण बोल देते हैं। और ये प्रदूषण अगर हवा वाले उसमें हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है, तो इसी को हम लोग वायु प्रदूषण बोल देंगे। अगर ये प्रदूषण जल में हो रहा है तो इसको जल प्रदूषण बोल देंगे। तो जहाँ होगा वहीं पर हम लोग इसको उस प्रकार का प्रदूषण बोल देंगे। तो हम लोग बात कर लिए हैं भैया, किसकी बात किए कि पर्यावरण संवर्धन, पर्यावरण। अब इन जो पर्यावरण ये हुआ, इस पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे पर्यावरण जो आ रहा है कैसे इसको नियोजित किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसे कंजर्व किया जाए, उसकी अब हम लोग बात करेंगे। तो ये बात हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। और आप अपने कमेंट्स और अपना लाइक हमको देते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।